हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अदरक भारत के हर घर में मिलने वाली एक प्रचलित औषध रूपी आहार है। इसे विश्व भेषज यानी ग्लोबल मेडिसिन कहा जाता है, यानी ये दुनिया में सभी लोगों के लिए उपयोगी है और आसानी से मिल भी जाती है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। अदरक को संस्कृत में श्रृंगवेद, महाऔषध यानी जो औषधियों में भी श्रेष्ठ है, नागर, विश्व भेषज यानी पूरी दुनिया से रोग का भय दूर करने वाला, अदरक, कटुभद्र क्योंकि इसका स्वाद कटु यानी तीखा है और उष्णा कहा जाता है। अदरक का उपयोग हम घरों में दो तरह से करते हैं, एक अदरक यानी ताज़ा गीली अदरक के रूप में और दूसरा सौंठ के रूप में। अदरक के सूख जाने पर सौंठ बनती है, तो वास्तव में सौंठ और अदरक ये एक ही वनस्पति से आते हैं, बस इनके गुण अलग अलग हैं। अदरक के सामान्य गुण देखें तो अदरक यानी गीली अदरक स्वाद में कटु यानी तीखी होती है, पचने में भारी, रूखापन लाने वाली और तीक्ष्ण होती है, जिस कारण बहुत तेजी से यह अपना कार्य शरीर में करती है। मुख्य रूप से यह कफ दोष को कम करती है। इसके शरीर में कर्म देखें तो यह पाचक है, यानी खाए हुए भोजन को पचाने का कार्य करती है। भेदन करती है, यानी कंजेशन को दूर करती है। यदि किसी को कफ जमा हुआ है, जो सर्दियों में बहुत सामान्य सी समस्या है, तो औषधियों का प्रयोग अधिकतर अदरक स्वरस के साथ किया जाता है। अदरक के रस में शहद मिलाकर या तुलसी के रस में अदरक का रस और शहद मिलाकर कंजेशन और खांसी दूर करने के लिए किया जाता है। अदरक रोचक भी है, यानी भोजन में रुचि बढ़ाती है। जिन्हें भूख नहीं लगती या खाने का पाचन ठीक से नहीं होता, या सामान्य रूप से भी अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना ठीक से पचे और खाने के बाद पेट फूलने या ब्लॉटिंग जैसी समस्या ना हो, तो भोजन से पूर्व अदरक के पतले पतले छोटे 3 से 4 टुकड़ों को सैंधव लवण यानी सेंधा नमक के साथ भोजन से पहले खाना है। इसके संदर्भ में कहा गया है, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम अग्नि संदीपनम रुच्यम जिह्वा कंठ विशोधनम। इस प्रकार से सेवन किया गया अदरक हमेशा पथ्य होता है, यानी हमेशा हितकारी होता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, जिह्वा और कंठ का शोधन करता है, जिससे जो भी रस आप भोजन में ग्रहण करेंगे उसका ज्ञान ठीक प्रकार से जिह्वा को हो पाएगा, जिससे पाचन की क्रिया मुख से ही ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाएगी। अदरक के और भी गुण हैं, जैसे शूलहर, विबंधहर, शोफहर, अनाहहर, स्वर्य और श्वास कासहर। अदरक का प्रयोग पेट दर्द कम करने, कब्ज की समस्या दूर करने में, सूजन यानी इन्फ्लेमेशन कम करने में, ब्लॉटिंग, फ्लॉटुलेंस की दिक्कत कम करने और स्वर अच्छा करने, अस्थमा, श्वास लेने में तकलीफ में और खांसी में बहुत लाभदायक है। जिन लोगों का बोलने का काम अधिक है या सिंगिंग करते हैं, उनके लिए अदरक का प्रयोग बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्वर्य है, यानी वॉइस क्वालिटी को अच्छा करता है, साथ ही गले में खराश जैसी समस्या को दूर करता है। घर पर ही अदरक के लॉजेंजेस भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको ताज़ा अदरक छीलकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़े से घी में भुनना है। इन पर थोड़ा सा सेंधा नमक लगाकर इसे मुख में रखना है। इस तरह से ये कास का वेग रोकता है और सोर थ्रॉट में लाभदायक है। यदि किसी को बहुत लंबे समय से अस्थमा या खांसी है, ब्रोंकाइटिस रहता है और इन्हेलर लेने की जरूरत पड़ती है, सर्दियों में यदि ये दिक्कत ज़्यादा होती है, तो अदरक स्वरस दूध के साथ में प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए 1 से 2 चम्मच अदरक स्वरस 1 कप दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अदरक
उष्णता बढ़ाती है और साथ ही रुक्षता भी लाती है। इसके उपयोग के वक्त कुछ सावधानियां हमें रखनी है। इसके संदर्भ में कहा है, कुष्ठ पांडव आमये कृच्छ्रे रक्त पित्ते व्रणे ज्वरे दाहे निधाग शरदो नैव पूजितम मार्दकम। यानी त्वचा रोगों में, खून की कमी में, शरीर से यदि कहीं से भी रक्त स्राव हो रहा है, चोट लगी है, कहीं घाव है, बुखार है या शरीर में कहीं भी दाह या जलन रहती है, ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में जब पित्त प्राकृतिक रूप से प्रकोपित रहता है, तब अदरक का सेवन कभी नहीं करना है। लेकिन जिन अवस्थाओं में अदरक का प्रयोग नहीं कर सकते, उन अवस्थाओं में सौंठ का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये उष्ण होने के साथ साथ स्निग्ध भी है, यानी रूखापन नहीं लाती और पचने में हल्की है। सामान्य रूप से हम अदरक का प्रयोग खाने में, भोजन पकाने में और चाय में उपयोग करते हैं और लगभग पूरे साल भर इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कब कब इसका उपयोग नहीं करना है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये ध्यान में रखना है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।